ये लक्ष्मी बहन की गवाही है, बता रही कि लास्ट संडे को ये बहुत परेशान थी क्योंकि उनके पति के पास कोई जॉब नहीं थी। यहाँ पर आई, आराधना की, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रास्ते खोले और बहन के हस्बैंड को परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। सच में जब हम परमेश्वर के भवन में विश्वास के साथ आते हैं तो परमेश्वर कामों को करता है। कब से जॉब नहीं थी वो भी पूछो। कब से जॉब नहीं थी? वो काम करते हैं और 15 दिन बैठ जाते हैं, इसलिए मैं एकदम से घबरा गई थी कि ये 15 दिन अगर बैठ जाएंगे तो फिर भी मेरे घर में फिर वही प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि वो 15 दिन भी नहीं बैठे, दूसरे दिन ही काम किया और उसने 1000 से ऊपर काम किया और मालिक भी इतना खुश हुआ। तुरंत उन्होंने 1000 रुपये दिए और मैं यहाँ 10 रुपये लेके आई थी, बहुत ही दुखी भी थी। जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के बड़े कामों के लिए, क्योंकि इनके हस्बैंड का ऐसा काम था, कोई परमानेंट जॉब नहीं हो पाती थी। 10 दिन काम करा, जॉब छूट गई। पर जब ये यहाँ पर विश्वास के साथ आई, प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। और ये बड़ी परेशान हो जाती थी जब इनके हस्बैंड की जॉब छूट जाती थी, क्योंकि घर में एक ही व्यक्ति अगर कमाने वाला हो और उसकी जॉब छूट जाए तो घर का जो खाने पीने का सब कुछ खराब सा माहौल हो जाता है। कहां से खिलाएंगे अपने बच्चों को, कहां से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। पर परमेश्वर वास्तव में वो बड़े कामों को करता है जब विश्वास के साथ हम उसके भवन में आते हैं। हालेलुया। कहिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 10 रुपए प्रभु के भवन में लेकर आई थी, पर परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को जॉब के साथ ब्लेस किया। जोरदार ताली बजाएंगे जोरदार इस गवाही के लिए। और परमेश्वर ने इनके बेटे की लाइफ में काम किया। इनका बेटा गूंगा था जो बचपन से बोल नहीं पाता था। परमेश्वर ने उस बेटे के लिए बड़े कामों को किया और जब वो बेटा पैदा हुआ और जब से उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया, ये बताती है कि लोग कहते थे ये तो गूंगा ही रहेगा और ये ऐसा ही रहेगा। और जब ये इन शब्दों को सुनती थी बड़ी परेशान हो जाती थी जब लोग इनको तहाना देते थे। पर जब किसी ने इनको सुसमाचार सुनाया, प्रभु के भवन में जब ये लेकर आई, पहली बार जब प्रभु के दास ने इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर प्रेयर की, अनॉइंटिंग ऑयल दिया, जैसे वो अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, अनॉइंटिंग ऑयल को वो पी गया, परमेश्वर ने उसकी आवाज को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो जन्म का गूंगा था, जो बोल नहीं पाता था, प्रभु ने अब उसकी आवाज को खोल दिया। इन कामों को देखकर परमेश्वर ने हालेलुया इनके जीवन में बड़े कामों को किया। हालेलुया, हालेलुया। जॉब के साथ ब्लेस किया। पिछली बार बेटी की भी टेस्टमनी को सुना था, इसके कान में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा था और जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, परमेश्वर ने उसके कान के दर्द को भी दूर किया। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। ये शीला बहन की गवाही है, बता रही कि जब पिछले संडे ये परमेश्वर के भवन में आ रही थी तो इनका पर्स में पैसे थे, फ़ोन था और वो ऑटो में ही रह गया था। और जब ये उतर गई तो ये बहुत रोने लग गई कि प्रभु मैं क्या करूं, और प्रेयर करने लगी। जैसे इन्होंने प्रेयर की, ऑटो वाले ने पीछे देखा होगा तो उनके पर्स को देखा और वो ऑटो वाला इनके पर्स को लेके वापस आया और उस ऑटो वाले ने इनके पर्स को, फ़ोन को वापस किया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों करता है, प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जो परमेश्वर के भवन में निरंतर आते रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। हालेलुया। हम संतोषी बहन की गवाही को सुनेंगे। संतोषी बहन आ जाएंगे, जल्दी जल्दी अपनी गवाही को लिखवाएंगे। और आप ना ये नहीं सोचना कि आज की मेरी टेस्टमनी नहीं है, आप अपनी पुरानी टेस्टमनी को जरूर लिखवाएं और उस गवाही को आप दें। जितना हम गवाहियों को देते हैं, शत्रु शैतान उतना ही लज्जित होता है। हालेलुया। आपको पता है जब आप अपनी बार बार गवाहियों को देते हो तो आप पाप करने से बचते हो। आपको पता है, ध्यान से सुनेंगे,
जो व्यक्ति अपनी गवाही को लगातार देता है, बार बार देता है, बार बार देता है, चाहे वो नशे से छूटा हो, चाहे वो व्यभिचार से छूटा हो, चाहे वो बीमारी से छूटा हो, वो उसकी गवाही परमेश्वर स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसलिए अपनी गवाहियों के प्रति थैंक्सफुल रहें। हालेलुया। और जितना आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर उतनी आपकी गवाही को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, और बाद में उनकी लाइफ पूरी रीति से निराशाओं से भर जाती है। जो खुदा के कामों के लिए स्ट्रॉन्ग, आनंद से भरा रहता है, स्ट्रांगली खड़ा रहता है, वो गवाहियों को देता रहता है, परमेश्वर उसकी लाइफ को सेम रहने नहीं देता, उसका वो लगातार प्रमोशन करते चला जाता है। चाहिए आपको अपनी लाइफ में प्रमोशन? किस किस को चाहिए? सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें आशीष चाहिए, पर खुदा के कामों को बताने से आप लोग डरते हैं। डरना नहीं है, डर शैतान का हथियार है। याद रखना, डरपोक परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी भी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी गवाहियों को खुलकर बताएं, ताकि दूसरे लोग भी आपकी गवाहियों को सुनकर ब्लेस होने पाए। हम संतोषी बहन की गवाही को सुनेंगे। इनकी गवाही इस प्रकार से है। इनका नाम संतोषी है और ये संगम बिहार की है, और काफी टाइम से इनके गले में, कितने टाइम हो गया होगा, आई थिंक 1 महीना सा, 1 महीने के करीब इनके गले में इतना इन्फेक्शन टाइप का हो गया, गले में दर्द होना और मतलब कि कोल्ड और कफ हो जाना बहुत ज़्यादा ऐसे ही था, जिसके चलते इतनी इचिंग सी, इतनी खुजली खारिश सी इनको इतनी लगातार होने लगी, और जिसके चलते जब छींके मारती थी तो बॉडी में इतना पेन हो जाता था और इनको फीवर भी आ जाता था। और जब डॉक्टर से इन्होंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी ना आई साइट काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और आपके गले में काफ़ी इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर इस प्रकार से बताया, और बता रही है कि जब ये आज प्रभु के भवन में आई, कह रही है कि इनका गला बंदिश था और कह रही है आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल पा रही थी, काफ़ी दर्द था गले में। और इन्होंने कहा, परमेश्वर आज जब मैं तेरे भवन में आई तो मेरे गले का दुख दूर होने पाए। और कह रही जैसी वर्शिप हो रही थी, परमेश्वर की दासी कह रही थी कि परमेश्वर आपको अपने मसा से भर रहा है, परमेश्वर आपके गले को खोल रहा है, परमेश्वर को उन शब्दों को ग्रहण करो। तो कह रही है जैसे ही मैंने इन शब्दों को ग्रहण किया, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे गले को छुआ, मेरे गले के इन्फेक्शन को दूर किया, मेरे गले के दर्द को दूर किया। कह रही 20 मिनट तक मैं परमेश्वर के मसा को महसूस करती रही और ऐसे लगा जैसे परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ मुझे छू रही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब मैं यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी, मैं देख रही थी कि परमेश्वर की स्वर्ग से आग को उतरते हुए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सबके कान आप ही के पास है ना, छू कर देखो, छुओ है, हिलाओ, मेरा कान मेरे पास ही है। हालेलुया, आवाजें बुलंद होनी चाहिए। हालेलुया। कहिए 20 मिनट तक परमेश्वर को आत्मा उसके मसा को ये महसूस करती रही, और परमेश्वर कह रही मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गले के इन्फेक्शन को दूर कर दिया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो परमेश्वर सामर्थी है। कैसे आपको गले में लग रहा था? मेरे गले में इतना दिक्कत होती थी, जैसे सांस लेते थे तो घुटन होती थी, आँख में भी दिक्कत होती थी, खुजली भी होती थी, फीवर भी आ जाता था। लेकिन आज हम विश्वास करके आगे प्रभु कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी होती। परमेश्वर हम जहाँ बड़ी गवाही के साथ खड़े हो। आज खुदा ने अद्भुत इसी से ताज़ा मसा से भरा। जब परमेश्वर की दासी भविष्यवाणी कर रही थी कि लोगों के गले चंगे हो रहे, परमेश्वर मसा से भर रहा, गले को छू रहा, उस टाइम मेरे मुंह से हम खुद ये चीज़ महसूस कर रहे थे, मेरे मुंह के अंदर से आग जा रही थी, कम से कम 20 मिनट तक। आज मेरा गला इतना हल्का है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे ये बंद था, कचड़ा जैसे कोई पैप होता, दान वारों चला जाता, आज ऐसे मुझे महसूस हो रहा। बहुत हल्का है गला। सभी को जय यीशु मसीह। खुदा का हाथ उठा धन्यवाद करते खुदा के दासी के। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। मैं आपकी टेस्टमनी
खुशबू टेस्ट मनी करेंगी, टेस्ट मनी लिखा है सिस्टर लिख रही है। ये सविता सिस्टर की गवाही बता रही है कि बहन के मुंह में छाले हो गए थे, इनसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, और इन्होंने उस दौरान क्या क्या अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, रोज प्रभु भोज लेती रही, और प्रभु भोज लेने से, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने से परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत रीति से सिस्टर को छुआ और मुंह के छालों से पूरी रीति से आज़ाद किया। हालेलुया। और बता रही है आज की सिस्टर की गवाही बता रही है कि जब ये परमेश्वर के भवन में आई थी, इनके कमर से लेके पैर तक बहुत दर्द था, लेकिन जैसे इन्होंने वर्शिप की और वर्शिप के दौरान ही इन्होंने महसूस किया कि वो दर्द पूरी रीति से खत्म हो चुका है। हालेलुया। सच में परमेश्वर आराधना के दौरान बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे और परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ दिया था। हालेलुया। तो जो दिल से आराधना करता है, परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। माही और सुनैना सिस्टर आ जाएंगी। हम सिस्टर की टेस्टमनी को सुनेंगे, ममता सिस्टर की। इनकी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इनकी लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े कामों को किया। इनका नाम ममता है और ये संगम बिहार की हैं। और इनकी फर्स्ट जो टेस्टमनी ये है कि ये बड़ी बीमार रहती थी अपनी लाइफ, मतलब अपने जीवन में इतनी बीमार थी, अपने शरीर से बड़ी परेशान थी। आए दिन ये डॉक्टरों के पास जाना और दवाइयों पे इनका जीवन चलता था, और जिसके चलते इनके बच्चे, इनके परिवार में अशांति रहती थी, कोई शांति नहीं थी इनके परिवार में। इनके बैक साइड में इतना बड़ा फोड़ा हो चुका था, और जब किसी ने इनको सुसमाचार सुनाया और जब ये मीटिंग में गई, जैसे प्रभु के दास ने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रेयर किया, और जब ये सुबह जैसे मीटिंग के बाद अपने घर पर आई और जैसे सुबह जब देखा तो वो फोड़ा गायब था। हालेलुया। और ये इनका फर्स्ट चमत्कार था जो प्रभु यीशु मसीह ने इनकी लाइफ में बड़े कामों को किया। इस गवाही को देखकर ये बड़ी हैरान हो गई और प्रभु यीशु मसीह पर इन्होंने विश्वास किया, और विश्वास के बाद इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को करना स्टार्ट किया। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि ये बीमार रहती थी, दवाइयाँ आए दिन खाती रहती थी, और इनके परिवार में कोई शांति नहीं थी, जीवन में कोई शांति नहीं थी। ये रेंट पर रहते थे और इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। इनका अपना खुद का बिजनेस था, और अपने खुद का बिजनेस था, और बहुत सारे वर्कर इनके हस्बैंड के अंडर में रहकर काम करते थे, पर नशे के चलते और अपने ईगो के चलते वो सब कुछ तहस नहस हो गया, और वो रेंट पे आ गए और इतना ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, जिसके चलते सिस्टर, इनके बच्चे बहुत परेशान थे। बच्चे पढ़ाई करते थे और बच्चे की पढ़ाइयों पर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे प्रॉपर अच्छे से अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे। तो जब ज़्यादा ये निराश परेशान हो गए तो इनको जब सुसमाचार सुना तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में बड़े कामों को करना स्टार्ट किया। हालेलुया। इनकी बता रही है कि इनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया था, और जब इन्होंने उनकी लाइफ को देखा तो परमेश्वर ने इनके विश्वास को बढ़ाया, और परमेश्वर ने इनके जीवन में भी बड़े कामों को करना स्टार्ट किया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के ये जब इनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया तो इन्होंने सुसमाचार बहुत सुनाया। बहुत सारे लोगों को ये प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आई, और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी लाइफ में भी बड़े बड़े कामों को किया, और ये लगातार प्रभु के साथ चलती रही। और प्रभु जो रेंट पर रहती थी, रेंट पर रहना दिल्ली में कोई आसान बात नहीं है। कभी भी मकान मालिक बोल देता है अपना रूम खाली, हमारा रूम खाली कर दो, तो रूम खाली करना ही पड़ता है। पर जहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक उस जगह पे रहे, और परमेश्वर के दास लगातार इनके घर पर जाते थे और लगातार ये प्रेयर करवाती थी, और परमेश्वर के आत्मा ने बड़े अद्भुत रीति से इनके लिए रास्तों को खोला, और परमेश्वर ने दिल्ली में अपने घर से इनको ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इनकी बेटी के पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी, बहुत छोटी सी जॉब करती थी वो,
और जहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, घर में भी ट्यूशन भी पढ़ाती थी। खुशबू सामने आ जाएगी। तो इसके पास भी कोई जॉब नहीं थी, अच्छी जॉब नहीं थी, मतलब जॉब कर रही थी पर अच्छी जॉब नहीं थी। तो प्रभु के दास ने एक सिस्टर से बात करी थी और उन सिस्टर से फिर इनकी मुलाकात हुई और परमेश्वर उनके जरिए से एक अच्छे एनजीओ में परमेश्वर ने जॉब के साथ इसको ब्लेस करा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और इनके बेटे को भी परमेश्वर ने अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। जितना दुख इन्होंने उठाया, परमेश्वर ने इनको अच्छी अच्छी जॉबों के साथ ब्लेस किया, इनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने। और इन्होंने और बता रही कि जब हमारी टेस्टमनी को इनके पड़ोसी निर्मला सिस्टर हैं जो हमारे बीच में है, उन्होंने देखा तो प्रभु के दास लगातार उनके घर पे विजिट करते थे और प्रभु के दास भी लगातार उनके लिए प्रोफेसी करते थे कि परमेश्वर उनको भी घर से ब्लेस करेगा और परमेश्वर ने उनको भी अपने घर से ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। और इनकी एक टेस्टमनी इनके हस्बैंड के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और ड्रिंक के चलते फिर इनको जहाँ नशा मुक्ति केंद्र होता है ना, वहाँ पर इन्होंने अपने हस्बैंड को वहाँ पे भेज दिया। इतना ड्रिंक करना, मारपीट करना, ऐसा हो गया था जैसे कि बिल्कुल वो अपने आप को वश में नहीं कर पाते थे। बच्चों को बोलते थे कि इस घर को बेच दो, इस यहाँ से निकल चलो, बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे, जिसके चलते ये सिस्टर बहुत डिस्टर्ब भी हो चुकी थी, बच्चे भी डिस्टर्ब हो चुके थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको वहां पर भेज देते हैं और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। अब उनका भी नशा बंद हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी इनके घर में नकारात्मक बातें थी, परमेश्वर ने सारी चीजों को दूर दूर किया और परमेश्वर ने सकारात्मक चीजों से, सकारात्मक बातों से परमेश्वर ने इनको भरा, इनके विचारों को भरा और परमेश्वर ने अब इनको ऊंचा किया। जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। और खुशबू बता रही है कि परमेश्वर एक अच्छे एनजीओ, बड़े एनजीओ के साथ वहाँ पे जहाँ पे जॉब करते, बड़ा एनजीओ है, वहाँ पे परमेश्वर ने इसको वहाँ पे अद्भुत रीति से काम भी कर रहा है परमेश्वर। और एक क्रिश्चियन एनजीओ है और वहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाती है। तो जोरदार ताली बजाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े कामों को किया। एक दिन प्रभु के दास इसके घर पे गए थे और इसके भी मन में था, क्योंकि जैसी संगति रहती है ना, तो वैसा व्यक्ति के जिसकी हम ज़्यादा सुनते हैं तो वैसे विचारों को भी हम अडॉप्ट करने लगते हैं। आज नहीं करोगे आप, पर धीरे धीरे लगातार कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोलता रहता है, नकारात्मक बातें बोलता रहता है, या बोलता है कि तुम यहाँ से छोड़ दो, हम कहीं अच्छी जगह पे जॉब करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसके दोस्त भी ऐसे ही बोलते थे, तो इसने भी डिसाइड किया कि मैं यहाँ से छोड़कर मैं अच्छी जॉब करूँगी। पर प्रभु के दास ने इसको याद दिलाया, स्मरण दिलाया कि जब तुमको यहाँ से एक छोटी सी जॉब के जो आप एक छोटे से काम को करती थी और परमेश्वर एक अच्छी जगह पर, और फिर प्रभु ने तुमको प्रभु के लोगों के बीच में ही काम दिया है, तो आप उस जगह को छोड़कर मत जाओ। पैसा मायने नहीं रखता, पैसा आएगा तो बुराइयां भी धीरे धीरे आने लगती हैं। व्यक्ति सोचता तो है कि हम नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे संसार के लोगों का प्रभाव पड़ने लगता है। प्रभु के दास ने बिल्कुल मना किया, जहां भी आप जॉब कर रही हो लगातार यही करती रहो, परमेश्वर आपको यहीं से ब्लेस करेगा, यहीं से ऊंचा करेगा। और परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया, ऊंचा किया। हालेलुया। खुदा के दास की बात को माना और उसी जगह पर परमेश्वर के अनुग्रह से ये जॉब को कर रही है। तो जोरदार ताली बजाएं इस गवाही के लिए। और मैं एक गवाही अपने बेटे की देना चाहती हूँ। आज मेरा बेटा पहाड़ों में है, घूम रहा है वो यीशु के नाम से, और उसने सुबह मुझसे बात की और बोला, मम्मी आपका यीशु मसीह मुझे यहाँ लेकर आया है। रियली में जब हम खुदा के साथ कनेक्ट रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्तों को खोलता है। हालेलुया। दवाइयों का काम करता मेरा बच्चा, फार्मा में, लेकिन मेरे घर में कोई दवाई नहीं खाता है। जहाँ तक कि हमारे हस्बैंड एनजीओ के अंदर हैं, वहाँ पर रख रखा, जहाँ उनने एक गोली नहीं खाई है। आज 2 साल हो गए उनको इस चीज़ के लिए। और जब वो घर में थे, हमारे डॉक्टरों ने कम से कम 30-40 हज़ार रुपया लूट लिया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उनके लिए, लेकिन मैं फास्टिंग में चल रही थी और फास्टिंग में प्रभु ने मुझसे बात करी और मैं नहीं, परमेश्वर ने उनको बचाया इस टाइम, और बिल्कुल सही सलामत और बिल्कुल एकदम सफेद फक है।
यस आमेन, हालेलुया। प्रभु का ग्लो है, हालेलुया। खुदा वास्तव में प्रभु के साथ जब हम कनेक्ट रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु हमारी लाइफ में बड़े कामों को करता है, हालेलुया। और प्रभु ने बड़े कामों को किया इनकी लाइफ में। ये ही डरती हैं सबसे ज्यादा गवाही देने से, और आज खुदा ने खड़ा ही कर दिया, हालेलुया। बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है, साधारण कोई टेस्टमनी नहीं है। प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। सबके लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग फास्टिंग में रहो, और जब फास्टिंग में आओगे सच में आपके जीवन में काम करेगा प्रभु, और आपकी बीमारियां, परेशानियां सब कुछ जाएंगी। यस आमेन, हालेलुया। सिस्टर आ जाएंगे सामने। इधर आ जाओ ममता। इनकी क्या गवाही? बड़ी एड्रेस में माई का है, माई इस बच्ची की गवाही बता रही कि इसके कान में बहुत दर्द था, ये बहुत परेशान थी, कई दिनों से डॉक्टर के पास गई पर कोई भी हल नहीं हो पाया। लेकिन इसकी मम्मी ने विश्वास किया और इसकी मम्मी ने इसके कान में अनॉइंटिंग ऑयल का अप्लाई किया, और ये बच्ची पूरी रीति से कान के दर्द से परमेश्वर ने इसको आज़ाद किया, हालेलुया। सुसमाचार का काम सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है, और उस काम को कलीसिया को करना है, हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा इसकी मम्मी के जीवन में, इसके भाई के जीवन में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया है, हालेलुया। तो ये सेवा प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको सौंपी, और इस काम को हमें अच्छे से करना है, हालेलुया। ममता सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे कि पिछले 5 सालों से इनकी आंख में बड़ी प्रॉब्लम थी, आंखों से पानी निकलता था, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। क्या क्या दिक्कत होती थी आपको आंखों में? गड़ना और बथना और पानी गिरना, और 1 महीने से प्रॉब्लम थी, छाले जैसा आंख में उज्जर उज्जर पूरा आंख छाप लेता था। ये बता रहे इनकी आंखों में बड़ी जलन होती थी, इनकी आंखों से पानी निकलता था, क्लियर दिखाई भी नहीं देता था, मतलब देखने में इनको ऐसा लगता था चुभन सी हो रही है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि 1 महीने से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। लेकिन मॉर्निंग प्रेयर में पास्टर जी फ्राइडे को प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने प्रोफेसी की थी कि मैं किसी बहन की आंखों से छिलके गिरते हुए देख रहा हूँ, हालेलुया। और सिस्टर ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया, और उस आंख की समस्या से परमेश्वर ने इन सिस्टर को पूरी रीति से आज़ाद किया, हालेलुया। सच में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को करता है। इसकी गवाही बता रही है कि बचपन में ना इसकी बहन इसको खिला रही थी, तो ये उसके हाथ से गिर गई थी और इसको बहुत चोट लग गई थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इस बच्चे को बचाया, इसके सर को सेव रखा, हालेलुया। परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों करता है, अपने बच्चे को बचाता है। हम अनुज की टेस्टमनी को सुनेंगे। अनुज कहाँ से आए हो? भाई ओखला से आए हैं, और इनकी ये लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये बता रहे हैं कि ये घरों में जाकर एसी का काम करते हैं, एसी लगाते हैं, और कह रहे हैं कि जब ये एसी लगा रहे थे किसी के घर में, तो 2 मंजिल पर ये एसी लगा रहे थे, और जब ये एसी लगा रहे थे अचानक से इनका पैर दूसरी मंजिल से फिसल गया। कह रहे ये दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए, और जैसे नीचे गिरे कह रहे कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको बचाया। कह रहे बस पसलियों में मेरे चोट आई, सर में भी चोट लग सकती थी, बड़ा हादसा भी हो सकता था, सर फट सकता था, पर परमेश्वर ने चोट लगने से बचाया, हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की सर फटने से बचाया। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से अपने दूतों को भेजकर इस भाई की सुरक्षा करी। हालेलुया। एक मंजिल से गिरना भी बहुत बड़ी बात होती है, पर ये दूसरी मंजिल से नीचे गिरे, ना सर में चोट आई, ना पसलियां टूटी, ना बैक टूटा, कुछ नहीं टूटा, पर प्रभु ने सब कुछ सुरक्षित रखा। हालेलुया। उसके वचन में लिखा हो कि परमेश्वर हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। कोमल बहन के बेटे की गवाही है कि कोमल बहन के बेटे मयंक के आंख में एक फलका हो गया था, और वह आज मतलब कि जब भवन में आई तो परमेश्वर ने उसे उसी टाइम छूकर चंगाई दी। हम प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद करते कि आराधना के द्वारा कितनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी आती हैं और कितनी बड़ी बड़ी चंगाई होती हैं। हम राम दुलारी सिस्टर की भी टेस्टमनी सुनेंगे। उनकी भी गवाही यही है कि जब वो भवन में आई थी तो उनकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वर्शिप के दौरान बहन को परमेश्वर ने ऐसा छुआ कि वो उसी टाइम उस दर्द से आजाद हो गए। हम परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। हम इनकी गवाही को सुनेंगे। इनकी पुरानी टेस्टमनी है। हालेलुया। पुरानी हो कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए तो हर दिन नई गवाहियाँ होती हैं। हालेलुया। जितना हम देते रहते हैं वो गवाहियाँ हमारे लिए नई हो जाती हैं, और जो नए लोग आते हैं वो सुनते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। हम भी जब बार बार गवाहियों को सुनते हैं तो हमारा भी विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। ये जब 12 साल की थी, छोटी सी थी, 12 साल से ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक था। वो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आती थी और ये खेल खेलती थी, है ना। जब किसी के ऊपर कोई स्पिरिट आती है तो वो अपनी बॉडी को अपने वश में नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही इनकी बॉडी भी इनके वश में नहीं हो पाती थी। ये खेले बहुत सारे ओझाओं तंत्र मंत्र करने वालों के पास गई, पर कोई भी आराम इनको नहीं मिला, और ऐसे ही इनकी शादी भी हो गई। जब ये जवान हुई, शादी के बाद वो दुष्ट आत्मा का अटैक इनके ऊपर लगातार होता रहा, और लगातार होने के बाद ये इनके काफ़ी 2-3 बच्चे इनके मर गए। उस दुष्ट आत्माओं का ऐसा प्रभाव इनके ऊपर था कि बच्चों को भी मार देती थी वो, और जिसके चलते इतनी ये टूट चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी। इनके हस्बैंड इनको छोड़कर दिल्ली आ गए, दिल्ली में काम करने के लिए, और ये गांव में रहती थी। तो इनको ऐसा लगता था कि मुझे अपने पति से अलग नहीं रहना है, मुझे अपने पति के साथ ही रहना है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर रहता था और इनकी बॉडी अपने काबू में नहीं रहती थी। और इतनी निराश हो चुकी थी, टूट चुकी थी। जो भी इनको जहाँ बोलता था ये वहाँ जाती थी, इलाज कराती थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। थोड़े दिनों आराम मिलता था, फिर से वही चीज़ें वापस आ जाती थी, जिसके चलते अपनी लाइफ में ये टूट चुकी थी। फिर जब ये ऐसे ही होते होते इनके 2 बच्चे और हुए, पर 2 बच्चे सही सलामत रहे। और जब ये 5 साल पहले इनको किसी ने सुसमाचार सुनाया, इनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और इनके ऊपर वो आत्मा ऐसे बल के साथ उतरता था, इनकी बॉडी को तोड़ देता था। जब इनको किसी ने सुसमाचार सुनाया, ये प्रभु के भवन में आई, और जैसे फर्स्ट डे यहाँ पर आई थी, वो जैसे प्रभु के दास इनके ऊपर हाथ रखकर जैसे प्रेयर करी, वो आत्मा इनके ऊपर बड़ी भयंकर तरीके से प्रकट हो गई। और वो दुष्ट आत्मा कहने लगी कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इतने सालों से इसके साथ रहती हूँ। और क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या करती है, स्पिरिचुअल हस्बैंड बन जाती हैं, वो हस्बैंड बन जाती है, और कह रही कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं इसके साथ रहती हूँ। पर जैसे यीशु मसीह के नाम से डांटा उस गंदी आत्मा, उस गंदी बदरू को, उसी घड़ी वो आत्मा छोड़ कर गई। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मेरे जेठ कहते थे कि ये तुम साधन बन जा, यहाँ से घर त्याग दो, यहाँ घर पे मत रहो। तो मैंने एक ही में जब जाऊंगी मैं, मेरा पति कह देगा जब जाऊंगी मैं घर से नहीं करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। तो ठीक है, तुम नहीं मानेगी, मैं नहीं मानूंगी। खूब वो भगत आई भाई, सिर्फ भाई, कुछ भी नहीं है अंतर हुआ। जब फिर मैंने आए गए, जब दिल्ली से गए, जब आगरे मेरे ससुराल है, आगरे गए, जब मैंने कहीं में ऐसे बात है में कि अगर मेरे जेठ कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से, साधु बन जाओ, चाहे जहाँ रहो,
यहाँ मत रहो। तो मेरे जेठ ने कही, आदमी बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम नहीं जान देंगे ऐसे, सब ठीक है जाओगे। तो मैंने जो कही, मैं नहीं कोई बात नहीं है, मैं अपने घर पे रह लूंगी पर तुम्हारी नीची नहीं करूंगी, मैं चाहे कहीं रहूं पर तुम्हारी नीची नहीं करूंगी। कि नहीं ऐसे नहीं हम जाने देंगे। परमात्मा की दया से मेरे खूब बच्चे जन्मे, यीशु के नाम से बच्चे अब ये हैं। मैं एक लड़का है अब बड़ा, एक लड़का छोटा खत्म है गया, 2 लड़की हैं मेरे पास। बोले यीशु मसीह की जय। जब से प्रभु जैसे प्रेयर हुई उसके बाद आप ठीक हो गए ना? हाँ, जब से ठीक है गई। हालेलुया। मेरे बहुत ज्यादा परेशानी थी, मैं रोए रही, इतनी रो रही कि मेरे सांस नहीं लेवे, पूरी बदन में मेरे दर्द है रहा। तब मैंने ये कही, मैं प्रभु तुम में की क्या कर रहे हो जी, मेरे को चंगा करा, तुम्हारे हम बल पे हैं। तब जाके बस भाई है जब मेरे को चंगे हुए। हालेलुया। तो खुदा ने अद्भुत रीति से इनकी लाइफ में काम किया। जो छोटी सी उम्र से जो दुष्ट आत्मा इनका पीछा कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह पे जैसे विश्वास किया वो आत्मा इनके शरीर को छोड़कर गई। अब ये पूरी रीति से उस दुष्ट आत्मा से आजाद है। हालेलुया। छोटी मोटी तो दिक्कतें आती रहती हैं, सर दर्द हो गया, कुछ हो गया, वो तो चलता रहता है, शरीर में ये बॉडी है। मैं परमात्मा से मांगती हूँ, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। हम शिवानी और शिवानी की टेस्टमनी को सुनेंगे। साहिल भी आ जाए साथ में जब तक तुम सबको जय यीशु मसीह की। हम पूनम सिस्टर की टेस्टमनी सुनेंगे। टेस्टमनी सच में बहुत अद्भुत टेस्टमनी है कि परमेश्वर किस तरीके से ऑनलाइन भी कितने बड़े बड़े मिराकल कर रहा है। पूनम सिस्टर के काफी दिन से पेट में बहुत दर्द रह रहा था, बहुत दिन से दर्द था, वो काफी परेशान थी। लेकिन जब इस फ्राइडे मीटिंग में पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे थे और कह रहे थे किसी के पेट में दर्द है, परमेश्वर उसे छूकर चंगा कर रहा है, तो पूनम सिस्टर ने अपने लिए उस वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने उन्हें उसी टाइम छूकर चंगाए थे। हम ये बात पूनम सिस्टर के मुंह से भी सुनना चाहेंगे, कैसा मतलब कि दर्द होता था उनके। मेरे आधे पेट में और आधी कमर में और यहाँ तक घुटने तक दर्द होता था और मैं बहुत परेशान हो रही थी कई दिन से, और मैं दवाई भी लाई लेकिन मेरे कुछ आराम नहीं हो रहा था। लेकिन जब भैया बता रहे थे कि किसी बहन ने प्रेयर करवाई थी पेट दर्द के लिए, तो मैंने भी रिसीव किया और मैंने उसी टाइम मैंने रिसीव किया, प्रभु जैसे उन बहन का पेट दर्द ठीक हुआ मेरा भी ठीक हो जाए। तो मेरा उसी टाइम मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे उस दिन से कोई पेट में दर्द नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। सच में इस टेस्टमनी के लिए भी हम हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे और जोरदार ताली बजाएंगे कि परमेश्वर ऑनलाइन भी कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। हम सुमित भाई की टेस्टमनी सुनेंगे और सुमित भाई स्टेज पे आ जाएंगे। सुमित भाई की बुधवार की टेस्टमनी है। सुमित भाई की बुधवार की टेस्टमनी। सुमित भाई अपने घर पर रात में आए और वो बहुत बुरी तरह रोने लगे, बहुत परेशान हो गए। उनके ऊपर ऊपरी चक्कर, उनकी मम्मी को ऐसा लगा कि उनके ऊपर ऊपरी चक्कर है और वो बहुत बिलक बिलक कर रो रहे थे और उनकी मम्मी, उनके घर में जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए ये चीज देखकर। तो इन्होंने क्या किया, सुमित भाई ने बोला कि पास्टर जी को मम्मी फोन लगाओ और मुझे पता है परमेश्वर उसी टाइम काम करेगा। और जैसे इनकी मम्मी ने पास्टर जी को कॉल लगाया और सुमित भाई के लिए जैसी प्रार्थना आई, उसी टाइम परमेश्वर ने उसी टाइम इन्हें छूकर चंगाई दी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सच में कितना भला परमेश्वर है कि उसके लिए दूरियां मायने नहीं रखती। दिल से की गई प्रार्थना सच में परमेश्वर उत्तर देता है। हम प्रभु का हाथ उठा के इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसी टाइम सुमित भाई को कितनी अद्भुत रीति से छूकर चंगाई दी। उस दिन बुधवार को रात को इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं ये कह रहा मम्मी भैया को फ़ोन करो जल्दी। मैं कह रही भाई 12 बजने वाले हैं, ऐसे ठीक नहीं, सो गए होंगे भैया। कह रहा नहीं मम्मी आप करो जल्दी, फ़ोन करो भैया को। फिर सोनम ने नीचे जाके फ़ोन किया, एक बार तो भैया ने उठाया नहीं, फिर दूसरी बार भैया ने फ़ोन उठाया, फिर इसने बताया भैया को, भैया मेरे से। तो जैसे भैया ने प्रेयर करी वैसे इसको रिलीफ मिलने लगा एकदम। पता हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं रात को आया था करीब 11 बजे घर पे,
और 11 बजे घर पे आने के बाद मैं अच्छा खासा ठीक था, बस मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरा शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था और मैं रो रहा था बहुत अच्छी गंदी तरह से। मुझे बहुत अंदर से डर लगने लगा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैंने उसी घड़ी भैया को फ़ोन मिलाया और भैया ने जैसी मेरे लिए प्रेयर करी, मैं उसी घड़ी ठीक हो गया था। उसके बाद मुझे भी बिल्कुल भी कोई डर, कोई दिक्कत नहीं हुई। हालेलुया। मदर कह रही है कि इतनी कांपने लगा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। इसके फादर और इसकी मदर काफ़ी डर गए थे और हम लोग आई थिंक मीटिंग करके कहीं से आए थे, उसी घड़ी हम जस्ट घर पहुंचे थे जब इनका फ़ोन आया था। तो उसी घड़ी फिर प्रभु के दास ने उठाया और जैसे इसके लिए प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत रीति से काम किया। हालेलुया। खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। ठीक है, तेरे नाम बनकर आया है। जोरदार ताली बजाएंगे सब गवाहियों के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हम शिवानी की टेस्टमनी को सुनेंगे। शिवानी की लाइफ की ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इसके लाइफ के लिए बड़े कामों को किया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछले क्रिसमस की बात है, जब कैरल सिंगिंग में हम गए थे तो इसके फादर, इसकी मदर वहाँ पे थे। इन्होंने हमें घर पे इनवाइट किया था और जब वहाँ पे कैरल सिंगिंग हो रही थी तो इनके घर के पास में ही हो रही थी, तो इन्होंने इनवाइट किया कि पास्टर जी और दीदी आप हमारे घर पे आओ और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो कि मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिले ताकि उसकी शादी होने पाए। और ये चाहती थी कि मैं क्रिश्चियन तरीके से ही शादी करना चाहती हूँ। रिश्ते तो और भी मिल रहे थे पर इसकी ये डिसीज़न था कि मुझे क्रिश्चियन तरीके से ही शादी करनी है, प्रभु में ही रहकर मुझे शादी करनी है, क्योंकि जो खुदा में खड़ा रहता है भले ही देर ही सही पर परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर को लेकर आता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं। इंतज़ार किया और प्रभु ने उसी साल के अंदर ही अंदर 2024 की ही बात है जब वहाँ पे कैरल सिंगिंग हुई थी, तो परमेश्वर ने इसी साल के अंदर ही अंदर एक अच्छे परिवार का उपाय किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रास्तों को खोला। और 18 नवंबर की इसकी शादी थी और शादी के लिए इसने काफ़ी प्रेयरों को करवाया। प्रभु के दास से लगातार प्रेयर करवाती रही और बोलती रही कि मेरी शादी के लिए प्रेयर करना, सब कुछ अच्छे से होने पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो शादी में और सब कुछ अच्छे से होने पाए, क्योंकि फर्स्ट शादी थी इसके परिवार में ये, तो बहुत सारी बातें होती हैं पर परमेश्वर ने सब कुछ शांतिपूर्वक करवाया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का अरेंजमेंट था। जोरदार ताली बजाएंगे। और सब कुछ अच्छे से हुआ। और साहिल के परिवार के लिए भी कि जैसे प्रभु के दास ने बोला था कि आपको इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर शादी होगी, वैसे ही उन्होंने अपने घर से टाइम से निकले और ऑन टाइम पर ये वहां पर पहुंचे थे। तो जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के जनों का आदर करता है परमेश्वर वास्तव में उनका आदर करता है और सब कुछ बहुत अच्छे से होने पाया और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छे से करा। 18 नवंबर की शादी थी, सब कुछ परमेश्वर ने बढ़िया करवाया। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएंगे। जोरदार हालेलुया। शिवानी की मम्मी भी आ जाएंगी। और आज की जो मिठाई है वो शिवानी की शादी की है। हालेलुया। जब आप लोग खाओ तो ब्लेस करना इन लोगों को। हालेलुया। और ये खड़े रहे अपनी बेटी की शादी के लिए और प्रभु ने वास्तव में सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया। किसी चीज की कोई कमी तो नहीं हुई? कोई कमी नहीं हुई। मैं दिन रात यही बोलते थे कि मेरी बेटी की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी शादी हुई। बहुत मैं जो खुश थी ना, आज प्रभु के पिता के लिए हूँ जो मेरा कह रही है मैं बहुत खुश थी। हालेलुया। कि प्रभु ने सब कुछ अच्छे से कराया, किसी चीज की कमी नहीं हुई शादी में और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हालेलुया। सारा रिफ्रेशमेंट इतना अच्छा था, बहुत अच्छे से वहाँ पे तैयारियाँ थी, बड़ा अच्छी जगह उन्होंने खरीदी, सब कुछ अच्छे से करा था। प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इनके सरों को ऊंचा किया परमेश्वर ने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दीदी मैं दिन रात के मेरी बेटी का बहुत इतना अच्छा हुआ, अब भी मेरे अंदर से हुआ
हालेलुया। इनके हस्बैंड ना चर्च आने नहीं देते थे, पर इन्होंने कहा, मतलब विश्वास नहीं करते थे फादर, पर ये लड़की विश्वास करती थी, ये अपने परिवार में खड़ी रही। और मैं विश्वास करती हूँ कि इसके फादर, मम्मी, पूरा परिवार प्रभु के भवन में पाया जाएगा। हालेलुया। जो बीज बोया जाता है वो जरूर उगता है, चाहे भले ही लेट ही सही, पर वो उगता जरूर है। हालेलुया। और इन्होंने कहा कि मुझे प्रभु के भवन में जाना है और गवाही को देना है कि प्रभु ने सब कुछ बहुत अच्छे से कराया। फादर ने बोला, इनके हस्बैंड ने कि तू जा। हालेलुया। और प्रभु के भवन, अच्छा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम चर्च की तरफ से सिस्टर शिवानी को गिफ्ट देंगे और ब्रदर को भी देंगे। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को हिलाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कितने लोगों को पता है कि आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है? सबको पता है? प्रभु भोज रेडी हो गया? हालेलुया। प्रभु के दास के लिए आप लोग प्रेयर करना है, वो मीटिंग में गए हुए हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मौका देता है कि नहीं? हालेलुया। वो मौका देता है हर एक चीजों को करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ उसका हाथ उठाकर कि प्रभु बहुत भला है और वो बड़े भले भले कामों को करता है। हालेलुया। उसने मेरी लाइफ में बहुत भले भले कामों को किया, मेरी शर्मों को दूर किया, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर किया। हालेलुया। प्रभु ने जैसे मेरे सर को ऊंचा किया है वो आपके भी सरों को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे और एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे और उसके बाद हम खुदा के वचन में चलेंगे। आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। वर्शिप टीम आ जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा चरवाहा है। चरवाहा है कि नहीं है? हालेलुया। वो हमारा कौन है? चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। और जहाँ जहाँ चरवाहा जाता है उसकी भेड़ें उसका पीछा करते हैं। हालेलुया। वो किसी चीज की कमी रहने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धार्मिकता के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धार्मिकता के मार्गों में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा,
मुझे नहीं है। कुर्बानी 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 मेरे यीशु की कुर्बानी देता है हमें जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देता है हमें जिंदगानी। वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था, तारी शक्ल इंसानी, तारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, ताली बजाते हुए प्रभु की कुर्बानी को, उसकी मौत को याद करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के इस गीत को गाए। कुर्बानी 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 कुर्बानी। मिलकर गाए, मिलकर गाए अपने बोल को कुर्बानी 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 कुर्बानी। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी था। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जा लुटानी। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जा लुटानी। वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था, तारी शक्ल इंसानी, तारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी 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 कुर्बानी। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बदरू से जकड़ों को आजादी दिलाई, बदरू से जकड़ों को आजादी दिलाई है। लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई। बदरू से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदरू से जकड़ों को आजादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था, तारी शक्ल इंसानी, तारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी 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 कुर्बानी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया हुआ है वो खड़े रहेंगे, बाकी के नीचे बैठ जाएंगे। जो हम प्रभु भोज को लेंगे और
थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह को याद करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को नया करने के लिए। और उसके वचन में लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करेगा और विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना और विश्वास के बाद बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम प्रभु भोज में शामिल हो पाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जितने लोगों ने आज खुदा की उस देह को अपने हाथों में लिया है, ये एक प्रतीक के रूप में हम लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की देह मेरे लिए और आपके लिए तोड़ी गई। और जब हम इसको खाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु को हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने ऊपर हमारी बीमारियों के लिए कोड़ों की मार खाई, वो हमारे पापों के लिए प्रताड़ित हुआ ताकि हमारा शरीर भला चंगा हो जाए। इसलिए यीशु के वचन में लिखा हुआ है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आज जब हम इसको ले तो हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारियां आज वो हमारे शरीरों को छोड़कर जाने पाए, और यीशु मसीह की देह आज हमारे शरीरों में एंटर करने पाए। वो हमें बल दे, वो हमें ताकत दे, वो हमारे जिंदगी में बड़े कामों को करे। अब अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे और धन्यवाद देंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरी इस मेज में मैं शामिल होने पा रही हूँ, तेरी इस देह में मैं शामिल होने पा रहा हूँ। तेरा मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू चीज़ अपने माथे से लगाएं और प्रभु का थैंक्स करके विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे। सब लोग एक साथ लेंगे। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये लहू मेरी वाचा का, नई मेरी वाचा का रक्त है। जब कभी तुम इसको पीते हो तो मेरी स्मरण के लिए, मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही करना कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर लटका, तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों और अपने पैरों में कीले ठुकवाई, पसली में भाला मरवाया, ताकि तुम्हारे हर पाप, तुम्हारे हर प्रकार के रोग, तुम्हारा हर प्रकार का ब्लड की समस्या, ब्लड का रोग, सब कुछ खत्म हो जाए। आज जब हम इसके ब्लड को प्रतीक के रूप में जब हम ले रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपके ब्लड के अंदर जाए, हर प्रकार के रोगों को खत्म करने पाए, हर प्रकार का ब्लड का इन्फेक्शन, बॉडी का इन्फेक्शन, आज सब कुछ खत्म होने पाए। यीशु मसीह की स्मृति को याद करते हुए आज हम विश्वास के साथ इसको ग्रहण करेंगे, विश्वास के साथ लेंगे, ऊंचा उठाएंगे और थैंक्स करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर तू ना होता, तू ना आता हमें बचाने के लिए तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। आज हम पाप, बुराई, अपराध में, बीमारियों में ही इस संसार से चले गए होते, पर तूने हमें चुना और जब हमने आप पर विश्वास किया तूने हमारा उद्धार कर दिया। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी इस कुर्बानी के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। भेड़ों बकरों के लहू से कोई मुक्ति, कोई आज़ादी नहीं थी, वो टेम्परेरी था। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए बलिदान हो गया ताकि हम बचाए जा सके। विश्वास के साथ इसको लेंगे। सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे और जिसके पास कप है आप भाई और बहनों को दे देंगे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएंगे और थैंक यू जीसस करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु मैं आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ तेरी इस मौत के लिए,
तेरे इस कुर्बानी के लिए है जो तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और आज तू जिंदा परमेश्वर है जो बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है। आज मेरी प्रार्थना है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जितने लोगों ने आज तेरी मेज में शामिल हुए, आज इनकी जिंदगियां हरी और भरी हो जाए। हर सोनापन, हर मरा हुआपन आज यीशु मसीह के नाम से जीवित हो जाए। मरा हुआ विश्वास जीवित हो जाए, मरे हुए अंग यीशु के नाम से जीवित हो जाए। ओ यीशु के नाम से आज यीशु की सामर्थ आपके शरीरों में एंटर करे। खुदावंद यीशु मसीह, हाथ उठाकर आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं। सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। हम एक गवाही को सुनेंगे, पुतुल की गवाही को सुनेंगे, पुतुल की गवाही। सबको जय यीशु मसीह की। मेरी पहली मतलब प्रभु को मैं नहीं जानती थी तभी का। सबको जय यीशु मसीह की। मैं पहले प्रभु को नहीं जानती थी तभी का गवाही है कि मेरे पति बहुत नशे करते थे। वो गांजा कम से कम दिन भर में 2-3 बार गांजे पीते थे और ड्रिंक भी करते हैं, 2 बार सांझे पीने। और इतनी मेरे घर में लड़ाई होती थी जैसे समझो कि नरक के समान मेरा घर था। रात को भी लड़ाई, दिन को भी, समझो कि घंटे घंटे कोई चीज़ में लड़ाई होते रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस घर में रहूं नहीं और मैं अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रहूं, ऐसे मुझे लगता था। और 4 साल से मुझे बच्चे भी नहीं था, मतलब शादी हुआ था, फिर उसके बाद बच्चे होने वाला रहता था लेकिन 2-3 महीने बाद ख़त्म हो जाती थी, अपने अपने मतलब ख़राब हो जाती थी। तो ऐसे मेरे जीवन में पहले हो रहा था। तो जब मैं प्रभु को नाम को मेरी मम्मी बताई, क्योंकि वो जाती थी तो वो बताई कि मतलब यहाँ जाओगी तो ठीक हो जाओगी। तो मैं प्रभु में आई तो ये सब एक ही 2 बार मतलब चर्च में आए मेरे हस्बैंड, और फिर उसके बाद जो भी नशा करते थे, जो भी मतलब गांजा के और दारू के नशे करते थे, वो उससे आज़ाद हुए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं ऐसे पहले लगता था मुझे कि मतलब मैं कितने बार मैं फांसी भी लगाती थी कि मैं मर जाऊँ तो सही रहे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भी बोल दी थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, जे इसके यहाँ लड़ाई भी होता है, लड़ाई भी ये बहुत करते हैं, फिर नशे भी करते हैं, ऐसे लगता था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब से मेरा परमेश्वर मिला, यीशु मसीह, मेरा जीवन संवर गया और मुझे बच्चा नहीं होता था। आज आप सामने ही देख रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे लड़के से ब्लेस किया। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। पुतुल के जीवन की ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। और एक दिन मुझे बता रही थी कि बड़ी लाइफ में टूट चुकी थी, हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि आए दिन लड़ाई झगड़े थे, और जैसे बेबी कंसीव करती थी बच्चा ख़राब हो जाता था। और ये सब ऐसी बच्चों, ऐसी औरतों के साथ जब होता है वो टूट जाती हैं, बड़ी परेशान हो जाती हैं। और पर जब ये प्रभु के भवन में आई और प्रभु के दास ने जब इसके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने इसकी लाइफ में बड़े कामों को करना स्टार्ट किया। और जब ये फर्स्ट टाइम चर्च में आई थी, ढूंढते ढूंढते आई थी, तो इसके चेहरा पूरा ना लाल रहता था, जो क्रोध में किसी का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, और एक बंदर जैसा फेस होता है ना, वैसा लाल सा इसका फेस रहता था। तो जब ये लगातार धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगी, तो यहाँ पे बैप्टिज़म होने वाला था और इसने अपने मन को तैयार किया
कि मैं पास्टर जी बैप्टिज़्म लेने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रभु के साथ ही चलूँगी, मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ। और ये बैप्टिज़्म लेने के लिए गई, ये इसकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टमनी है। जैसे इसने बैप्टिज़्म लिया और जैसे ये पानी से बाहर निकल कर आई, जो इसका फेस रेड रहता था, उसी घड़ी इसका बिल्कुल नॉर्मल फेस हो चुका था। अपनी आंखों से ये देखा था और उसी दिन के बाद इसके फेस के बाद 2 दिन के बाद ही एक खाल सी निकलने लगी, एक नई खाल इसकी आने लगी और उस दिन के बाद इसकी लाइफ टोटल चेंज हो गई। इसने अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करवाई, खुद भी लगातार प्रार्थना करती रही, उपवास करती रही। प्रभु ने इसके हस्बैंड की लाइफ में काम किया। जो नशा करते थे, गांजा पीते थे, परमेश्वर ने उनके गांजे को और नशे को पूरी रीति से दूर किया। हालेलुया, हालेलुया। भाई भी विश्वास करते, बहन भी विश्वास करती। जब दोनों विश्वास करने लगे, जो कंसीव नहीं हो रहा था बेबी कंसीव होने में भी दिक्कत थी, और जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने अपने बड़े कामों को किया और एक सुंदर प्यारे बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। खुदा ने इसको बढ़ाया। इसके मन में जब ये आती थी, यहाँ पे आराधना करती थी, इसको फील नहीं होता था। ये कहती थी, परमेश्वर सब लोग आत्मा से भरते हैं, मैं क्यों आत्मा से नहीं भरती? मुझे भी तो अपनी आत्मा से भर, मैं भी आत्मा से भरकर आराधना करना चाहती हूँ। खुदा ने इसके मन के मनोरथों को पूरा किया। जैसे ये गीत गाने लगी, जैसे वर्शिप करने लगी, खुदा से बोलने लगी, परमेश्वर का रूह इसके ऊपर उतरने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का रूह इसके ऊपर उतरने लगा। जब जब आराधना करते, परमेश्वर अपने रूह से भरता है और परमेश्वर दर्शनों को दिखाता है। हालेलुया। जितना हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर उतना अपने मस्सा से हमें भरता है। तो जोरदार ताली बजाएंगे इस बिगेस्ट टेस्टमनी के लिए।